उस ग्लास डोर को देखते ही नूर अपने मन में सोचती है, वो ग्लास का डोर कितना बड़ा और प्यारा है ना, उस होटल के दरवाजे से भी बड़ा जहां नूर काम के लिए गई थी, सबसे पहले होटल में, जहां से नूर को 2 वॉचमैन ने बाहर निकाल दिया था। मतलब ये भी वैसे ही एक बड़ा सा होटल है। नूर ने उस दिन देखा था कि वो कितना प्यारा था अंदर से, ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होगा। नूर को जाना है अंदर। तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए उससे कहती है, आप चलो ना अंदर, नूर को जाना है। अद्वितीय नूर से कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है, तो वो अपना फोन उठाता है और बात करने लगता है कि उनकी शायद ये फोन कॉल उसके लिए थोड़ा जरूरी था और इसीलिए उसके फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। अद्वितीय को फोन पर बातें करता देखकर नूर अपना मुंह बनाती है और फिर खुद से ही कहती है, अदू तो फोन पर बातें कर रहे हैं, पर नूर को अंदर जाना है ना। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ खुद से ही कहती है, मैं अदू को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और खुद ही चली जाती हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी वो अपने मन में खुद को शाबाशी देती है और फिर वो अद्वितीय का हाथ छोड़ते हुए अंदर की तरफ भागती है। तो वही अद्वितीय जब उसे ऐसे भागता हुआ देखता है, तभी अद्वितीय के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सर्द और खौफनाक हो जाते हैं और वो आगे वाले शख्स पर चीखते हुए उससे कहता है, गो टू द हेल यू इडियट। इतना कहकर वो फोन कट करता है और खुद भी हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वही हॉस्पिटल के अंदर नूर वहां इधर उधर ऊपर की तरफ देखकर ही चल रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान आगे नहीं था कि तभी नूर किसी से टकरा जाती है और फिर नूर और वो शख्स जिससे नूर टकराई थी, वो दोनों ही धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरते हैं। नीचे उस सख्त से फर्श पर गिरते ही नूर के मुंह से आह मम्मा वाली चीख निकलती है। तो वही वो लड़की जो नूर से टकराकर फर्श पर गिरी थी, वो भी दर्द में कराहने लगती है। जब नूर उस लड़की की तरफ देखती है, तभी नूर का मुंह सिकुड़ जाता है, क्योंकि उस लड़की के मुंह पर 2.5 किलो का मेकअप था। तभी वो लड़की फर्श से उठकर अपने पैरों पर खड़ी होती है और नूर भी खड़ी होती है और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कपड़े को झटकती है। तभी नूर देखती है कि उस लड़की ने कैसा अटपटा सा ड्रेस पहना हुआ था और उस पर उसने सफ़ेद कलर का डॉक्टर वाला कोट भी पहना था, जिससे ही साफ साफ पता चलता था कि वो लड़की एक डॉक्टर थी। तभी नूर की नज़र उसके कोट पर लगे बैच पर पड़ती है, जिसमें उसका नाम डॉक्टर रति शाह लिखा हुआ था। इससे पहले कि नूर कुछ समझती और बोलती, वो रति नूर पर भड़कने लगती है, यू इडियट गर्ल, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या। तभी नूर अपने दोनों छोटे हाथों को अपनी कमर पर रखती है और बड़े ही स्टाइल में वहां खड़ी रहती है। रति और नूर दोनों ही इस बात से अनजान थे कि अद्वितीय दूर से खड़ा होकर बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। यहाँ तक कि अभी लॉबी में जितने भी लोग मौजूद थे वो उन दोनों को ही देख रहे थे। इधर नूर अपना क्यूट बट गुस्से वाला मुंह बनाते हुए बड़े ही रौब के साथ रति से कहती है, नूर तो इधर उधर देखकर चली रही थी, पर आपके पास तो आपकी आंखें थी ना, तो फिर आपको अपने आगे ये इतनी क्यूट सी लड़की दिखाई नहीं दी। आपकी आंखें हैं या बटन? हो, जाइए जाइए जल्दी से अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाइए आंटी। नूर की बात सुनकर रति गुस्से में उबलने लगती है, पर जब वो नूर के मुंह से अपने लिए आंटी सुनती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तभी रति नूर को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए उससे कहती है, यू गर्ल डॉट हाउ डरे यू टू कॉल मी आंटी, एम आई लुकिंग लाइक आंटी टू यू। तभी नूर अपनी बोरिंग सी शक्ल बनाते हुए रति से कहती है, अब आप मेरी बहन तो नहीं है जिसे नूर दी या दिदू कहे, और वैसे भी आप एक आंटी की तरह ही लगते हो, तो मैंने आपको आंटी बोला। तभी रति नूर पर बरसते हुए उससे कहती है, तुम छोटी सी चूहिया, तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ और मेरी जगह पर आकर तुम मेरी ही इंसल्ट कर रही हो। रति की बात सुनकर अद्वितीय की दोनों आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ नजर आने लगता है। तभी नूर एक बार अच्छे से ऊपर से नीचे तक रति की तरफ देखती है और फिर अपना पेट पकड़कर हंसते हुए उस रति से कहती है, आप मजाक कर रहे हो क्या आंटी, मतलब ये आपकी जगह है, पर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सको। नूर तो आपसे अच्छे कपड़े पहनती है और आपने देखो कैसे फटे फटे कपड़े पहने हुए हैं। नूर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग रति पर हंस रहे थे, जिसकी वजह से रति का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। उन सबको ऐसे हंसता हुआ देखकर रति उन सब पर चिल्लाते हुए उनसे कहती है, शट अप एवरीवन, और अगर फिर से कोई मेरे ऊपर हंसा ना तो मैं सबको यहाँ से निकलवा दूंगी। तुम लोग भूल गए हो क्या कि मैं इस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अद्वितीय सिंह की गर्लफ्रेंड और उनकी होने वाली वाइफ हूँ। अगर मैंने उन्हें तुम सबकी एक शिकायत भी कर दी तो वो तुम सबको यहाँ से बाहर फेंकेंगे और फिर तुम लोगों को कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। वैसे ये रति का हमेशा का ही ड्रामा था, वो सबको ये बताती फिरती थी कि वो अद्वितीय की गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ है,
पर पहले तो यहाँ कोई ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, पर रति हमेशा ही सबको डराती थी और धीरे धीरे करके सब उसकी बातों पर यकीन भी करने लगे सिवाय अर्जुन के, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त रति जैसी छिपकली के प्यार में कभी नहीं पड़ेगा। अर्जुन तो रति को कोई भाव ही नहीं देता था, उल्टा वो रति को उसकी असली जगह दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था और इसीलिए रति अर्जुन के आगे नहीं जाती थी। जब अद्वितीय ने रति की ऐसी वाहियात बात सुनी तब उसकी मुठियां कस गई और उसकी नाक और कान में से इनविजिबल धुआं आने लगा, उसके गुस्से की आग की वजह से। इधर रति नूर की तरफ देखती है, जो वहां उसके आगे बड़ी ही स्टाइल में खड़ी थी। नूर को ऐसे शांत देखकर रति के बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है और वो गुस्से में तमतमाते हुए नूर से कहती है, और अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या कपड़े पहनना चाहिए और क्या नहीं? हाँ नहीं, तुम हो कौन? एक मामूली सी सड़क छाप लड़की? हाँ रुको, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाती हूँ। इतना कहकर रति नूर का हाथ कसके पकड़ती है, जिसकी वजह से नूर को दर्द होता है और वो रति से कहती है, छोड़ो, नूर को दुख रहा है। पर रति नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से नूर को गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से रति के हाथ को काट देती है, जिसकी वजह से रति की पकड़ नूर के हाथ पर से छूट जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। रति ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए नूर का हाथ कसके पकड़ा था, पर फिर भी अभी नूर के हाथ में रति की पकड़ के निशान आ गए थे। इतनी ज्यादा सेंसिटिव स्किन थी नूर की। नूर अपने हाथ को देख रही थी, पर रति बस अभी गुस्से में फटने ही वाली थी। तभी रति नूर को अपनी गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से घूरते हुए उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत? इतना कहकर रति नूर को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और ये देखते ही नूर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और वही खड़े खड़े कांपने लगती है। पर तभी नूर को एक जोरदार आवाज आती है, जिसकी वजह से वो झट से अपनी आंखों को खोलती है और देखती है कि उसके आगे अद्वितीय खड़ा था और वो रति अभी अपना एक गाल पकड़े फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखकर नूर को समझने में देर नहीं लगती कि अद्वितीय ने रति को एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसकी वजह से अद्वितीय की 5 उंगलियों की छाप रति के गाल पर दिख रही थी, यहाँ तक कि उसके होठों के किनारे से अभी खून भी निकल रहा था और वो दर्द की वजह से रो रही थी। अद्वितीय को अपने आगे देखकर नूर झट से उसे पीछे से हक कर लेती है और नूर को अद्वितीय को हक करता देखकर सबको इस बात का डर लगने लगता है कि अद्वितीय नूर के साथ भी कुछ बुरा करेगा। तभी अद्वितीय पीछे मुड़ते हुए डरी सहमी सी नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और बार बार उसके माथे पर किस करता है और ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सबको रति को भी एक बड़ा सा सदमा लगता है। तभी अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, एंजल आप ठीक हो ना? आपको कहाँ लगी, दिखाओ मुझे। अद्वितीय किसी पागल की तरह नूर के हाथ पैर देखता है और तभी उसे नूर के हाथ में पड़ हुआ निशान दिखता है, जो रति की टाइट पकड़ की वजह से हुआ था। उस निशान को देखते ही अद्वितीय अपने रौद्र रूप में आता है और फिर रति की तरह बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी में उसके बाल पकड़ता है और फिर गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में उससे कहता है, तुमने हाथ कैसे लगाया उसे, और उसे हाथ लगाने की, उस पर हाथ उठाने की इजाजत तुम्हें किसने दी, बोलो। तभी अद्वितीय उस रति को उसके बाल पकड़कर उसके पैरों पर खड़ा करता है और फिर उससे पूछता है, हाँ और क्या बोल रही थी तुम कि तुम मेरी अद्वितीय वीर सिंह की गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ हो, है ना? एक बार अपने आप को मिरर में देखा नहीं क्या? कहाँ तुम और कहाँ मैं? मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं है जो मैं तुम जैसी सेल्फिश और मनी माइंडेड लड़की को अपने लिए सिलेक्ट करूं। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे। बहुत उछल रही हो ना? रुको, मैं अभी तुम्हारा उछलना बंद करता हूँ। पर उसके पहले तुमने जो गलती की है मेरी बेबी एंजल को हक करके, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। अद्वितीय की बातें सुनकर रति डर के मारे वही जम जाती है और बाकी सब का भी वही हाल होता है। अद्वितीय साक्षात महादेव का दूसरा रूप ही था, जिसे अगर एक बार गुस्सा आ गया तो वो सब कुछ तबाह करने के बाद ही शांत होता था। अद्वितीय वीर सिंह गुस्से में पूरा अपना रौद्र रूप ले लेता था और फिर क्या था, सब विनाश ही विनाश। अद्वितीय नाम के तूफान की वजह से वहां सब लोग हिले हुए थे कि तभी बाहर से कोई हॉस्पिटल के अंदर आता है और अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये कोई और नहीं अर्जुन ही था, जो अभी अभी हॉस्पिटल में इंटर हुआ था। पर जब उसकी नज़र अद्वितीय पर पड़ती है तो अर्जुन अद्वितीय का गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखकर झट से समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बड़ा और भयानक हुआ है या फिर होने वाला है। तभी अर्जुन दौड़ते हुए अद्वितीय की तरफ आता है और फिर गुस्से में कांपते हुए अद्वितीय के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछता है, अद्वितीय क्या हुआ यार, और तू इतने गुस्से में क्यों है? तभी अर्जुन रति को अपनी नफरत भरी आंखों से घूरते हुए अद्वितीय से कहता है, इसने कुछ किया क्या? तभी अद्वितीय सबसे पहले अर्जुन की तरफ देखता है और फिर उसकी नज़र नूर पर पड़ती है, जो इस वक्त वहां डरी सहमी सी खड़ी थी।
तभी अद्वित्य बिना किसी इमोशन के नूर की तरफ इशारा करते हुए अपनी सर्द आवाज में अर्जुन से कहता है, अर्जुन गो एंड हग हर, मेक श्योर शी वोंट बी एबल टू सी हियर। इतना सा भी नहीं, वरना मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा, याद रख। अद्वित्य की बात सुनकर अर्जुन भी काफी डर गया था, तो वो बिना कोई बहस किए चुपचाप जैसा अद्वित्य ने उससे कहा था वैसे ही करता है। अर्जुन नूर के पास जाता है और उसे हक कर लेता है, जिसकी वजह से नूर अर्जुन की बाहों में पूरी तरह से छुप जाती है। जब अद्वित्य को इस बात का यकीन होता है कि नूर अभी कुछ भी नहीं देख पाएगी, तभी अद्वित्य बिना कुछ सोचे समझे रति का सिर वहां के एक पिल्लर से दे मारता है, जिसकी वजह से रति के सिर से खून निकलने लगता है और उसी के साथ उसकी चीख भी निकलती है। तभी अद्वित्य अपने गार्ड्स को बुलाता है और जब वो लोग वहां आते हैं तभी अद्वित्य रति को नीचे फर्श पर पुश करता है और गार्ड से कहता है, थ्रो दिस शिट आउट ऑफ माई हॉस्पिटल नाउ। अद्वित्य की इतनी ऊंची और भयानक आवाज सुनकर सबके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। तभी अद्वित्य स्टाफ की तरफ देखते हुए अपनी रुड आवाज में उनसे कहता है, आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या? गो बैक टू योर वर्क। अद्वित्य का ऑर्डर सुनते ही सबके सब वहां से ऐसे गायब होते हैं जैसे उनके पीछे उनकी मौत पड़ी थी। उन सब के वहां से जाने के बाद अद्वित्य अर्जुन के पास आता है, जो अभी भी वही नूर को अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा था। तभी अर्जुन अद्वित्य को अपने पास देखकर धीरे से नूर को छोड़ता है और जैसे ही अर्जुन उसे छोड़ता है अद्वित्य नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और नूर भी डर के मारे उससे चिपक जाती है। नूर बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल किसी 10 साल के बच्चे की तरह, तो अद्वित्य उसे बहुत आसानी से उठा सकता था। नूर अपने हाथों को अद्वित्य के गले में लॉक कर देती है और उसके पैर अद्वित्य की कमर से लिपटे हुए थे, यहाँ तक कि नूर अपने चेहरे को अद्वित्य की गर्दन में छिपा देती है। तभी अद्वित्य नूर के बालों को सहलाते हुए अपनी थोड़ी नर्म आवाज में नूर से कहता है, शुश, डरना नहीं एंजल, देखिए अदू है ना आपके साथ, तो डरना बिल्कुल भी नहीं। नूर कुछ नहीं कहती बस और कसके अद्वित्य को हक करती है। तभी अद्वित्य की नज़र अर्जुन पर पड़ती है, जिसे इस वक्त 440 वोल्ट का बहुत बड़ा झटका लगा था, लगेगा भी क्यों नहीं, जब लड़कियों से दूर भागने वाला लड़का आज खुद एक लड़की को अपने गले से लगाए हुए था और उससे इतने प्यार से बात भी कर रहा था। तभी अद्वित्य अर्जुन की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, चल मेरे साथ, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो तुझे मुझसे पूछना है। अर्जुन किसी खोए हुए पपी की तरह अपना सिर हिलाता है और फिर अद्वित्य के पीछे पीछे उसकी प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट सीधे 32वें फ्लोर पर आकर रुकती है, जहां अद्वित्य का कैबिन था। लिफ्ट से बाहर आते ही अद्वित्य सीधा अपने कैबिन में आता है और फिर नूर को अपने प्राइवेट रूम में लेकर आता है। अर्जुन भी उनके साथ था और बस उन्हें ही देख रहा था। तभी अद्वित्य नूर को बेड पर बिठाता है और फिर उससे कहता है, एंजल आप पहले प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अद्वित्य नूर को पानी पिलाता है और फिर अर्जुन की तरफ देखकर उससे कहता है, अर्जुन फर्स्ट एड ला जल्दी। अर्जुन अपना सिर हिलाता है और फिर अद्वित्य को फर्स्ट एड बॉक्स देता है। अद्वित्य उस बॉक्स में से ऑइंटमेंट लेता है और फिर उसे नूर के हाथ पर लगता है, पर जैसे ही ऑइंटमेंट नूर के हाथ को टच करता है वैसे ही नूर की सिसकी निकल जाती है, जिसे सुनकर अद्वित्य को भी तकलीफ होने लगती है। तभी अद्वित्य नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, एंजल कुछ नहीं हुआ है, देखिए ये अभी ठीक हो जाएगा। आप तो अदू और मम्मा की ब्रेव गर्ल हो ना। नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वित्य नूर की चोट पर फूंक मारता है। ऑइंटमेंट लगाने के बाद अद्वित्य नूर के कानों में अपने ईयरबड्स डाल देता है और फिर अपने फ़ोन में एक डिज्नी प्रिंसेस वाली मूवी लगाकर अपना फ़ोन नूर को देते हुए उससे कहता है, आप ये मूवी देखिए, तब तक अदू इनसे अर्जुन कुछ बातें करते हैं। ओके एंजल। नूर क्यूटली अद्वित्य को हाँ बोलती है और फिर अद्वित्य के फ़ोन में प्रिंसेस मूवी देखने लगती है। अद्वित्य एक बार नूर की तरफ देखकर उसके माथे पर किस करता है और फिर अर्जुन के साथ बेड से थोड़ा दूर सोफे पर जाकर बैठता है। अद्वित्य बिना कोई समय गवाए अर्जुन को सब कुछ सच सच बताता है और ये भी बताता है कि वो नूर से प्यार करने लगा है। अद्वित्य की बातें सुनने के बाद अर्जुन को एक पल के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता, पर जब वो अपने सदमे वाली दुनिया से बाहर आता है तभी उसे उस मासूम सी बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है और दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी होती है कि उसके साथ अभी अद्वित्य और बाकी सब युवी, आयु और नील भी है। अर्जुन नूर की तरफ देखता है, जो अभी उस मूवी की वजह से खुलकर हंस रही थी। तभी अर्जुन अद्वित्य की तरफ देखता है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, तू इसमें अकेला नहीं है अदू, अब से मैं भी तेरे साथ हूँ। शी इज लाइक अ बेबी सिस्टर टू मी, और अब से मैं भी उसे प्रोटेक्ट करने में, उसे खुश रखने में तुम लोगों की हेल्प करूँगा।
अद्वितीय बस अपना सिर हिलाता है और तभी अर्जुन अपनी शैतानी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को भाई, जो इतनी क्यूट प्रिंसेस को अपने लिए पसंद किया। तभी अद्वितीय अपनी आंखों को घुमाते हुए अर्जुन से कहता है, वैसे भी मुझे ऐसी वैसी कोई चीजें पसंद नहीं आती, पर ये नूर तो मेरी जिंदगी है। इस पर अर्जुन हंसते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ बाबा, वैसे जो तूने मुझे बताया उसके बाद मैं भी तेरी बात से सहमत हूँ कि उसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। एक छोटी सी 17 साल की बच्ची और उसके साथ इतना सब कुछ। उसके एज के बच्चे थोड़ा सा टॉर्चर भी सह लेते हैं ना तो उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके बॉडी के साथ साथ उनके इमोशंस भी चेंज होने लगते हैं। इस एज में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है अदू, और उस बच्ची के साथ सिर्फ टॉर्चर ही नहीं हुए, पर उसके साथ तो वो सब भी हुआ है जो एक 25-30 एज की एडल्ट गर्ल के साथ भी होता है, तो वो भी एक बहुत सीरियस और कभी ना भूलने वाला सबसे भयानक सपना बन जाता है। नूर तो फिर भी एक बच्ची है। हम सच में इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस मासूम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। भले ही वो अभी हंस रही है, पर यह बात इतनी आसानी से उसके दिमाग से नहीं निकलेगी, और जब भी उसे वो सब याद आएगा तब वो फिर से टूटेगी और बहुत टूटेगी। अर्जुन की बात सुनकर अद्वितीय अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, नहीं, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। मैं हर एक पल उसके साथ रहूंगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे मेरी एंजल सही सलामत चाहिए, और जब तक मैं हूं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। अगर किसी ने मुझसे मेरी एंजल को छीनने की कोशिश भी की तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। मेरी एंजल सिर्फ मेरी है और उस पर किसी और का कोई हक नहीं है। अद्वितीय को ऐसे देखकर अर्जुन अद्वितीय को शांत कराते हुए उससे कहता है, अदू रिलैक्स यार, कोई तुझसे तेरी एंजल नहीं लेगा, और मुझे एक बात बता कि किसमें इतनी हिम्मत है कि वो खूंखार शेर के पिंजरे में हाथ डालकर खुद अपनी ही मौत को न्योता दे। नूर तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी और न ही हम कभी ऐसा होने देंगे। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और फिर अर्जुन से कहता है, अर्जुन चेक कर कि निधि हॉस्पिटल में आई है या नहीं। अद्वितीय की बात सुनकर अर्जुन उससे कहता है, निधि? पर वो तो मुंबई से बाहर है ना। इस पर अद्वितीय अर्जुन को बताता है, मैंने कल उसे फ़ोन किया था और कहा था कि वो आज हॉस्पिटल आए। मुझे एंजल का चेकअप कराना है। I don't know but I am having this gut feeling that her vagina is badly damaged, which will be not good for her at all, so we need to check. अद्वितीय की बात सुनकर अर्जुन अपना सिर हिलाता है और फिर अपना फ़ोन निकालकर निधि को कॉल करता है। निधि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। अद्वितीय नूर की तरफ जाता है, जो वहाँ मूवी देख रही थी। तभी अर्जुन उसके पास आते हुए अद्वितीय से कहता है, अदू चल, निधि उसके कैबिन में ही है। अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए नूर के हाथ से फ़ोन लेता है और नूर के कानों से ईयरबड्स भी निकाल देता है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आपने फ़ोन क्यों लिया? नूर को वो प्रिंसेस मूवी देखनी थी ना। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, एंजल आप ये मूवी बाद में देख लेना, अभी मुझे आपको कहीं लेकर जाना है। पर उससे पहले अद्वितीय अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, आप इनसे मिलिए, ये अर्जुन है मेरे फ्रेंड। नूर अर्जुन की तरफ देखती है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, हेलो अर्जुन भाई, मैं नूर हूँ। तभी अर्जुन नूर के पास आते हुए धीरे से नूर के गाल खींचता है और अपनी एक स्माइल के साथ नूर से कहता है, हाय क्यूटी पाई, आप तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल एक परी की तरह। तभी नूर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ अर्जुन से कहती है, थैंक यू अर्जुन भाई। तभी अद्वितीय नूर के बालों को ठीक करते हुए उससे कहता है, एंजल आप अपने अर्जुन भाई से बाद में बातें कर लेना, अभी चलिए। इतना कहकर अद्वितीय नूर को उठाता है और फिर अपने कैबिन से बाहर आते हुए लिफ्ट से नीचे 16वें फ्लोर पर जाता है। इस वक्त अद्वितीय अर्जुन के साथ निधि के कैबिन के बाहर खड़ा था। तभी अद्वितीय अर्जुन की तरफ देखते हुए उसे इशारा करता है, जिसे समझकर अर्जुन दरवाजे पर नॉक करता है। अद्वितीय ने नूर को पकड़ा हुआ था और उसी वजह से अद्वितीय ने अर्जुन को इशारे से कहा था। जब अर्जुन दरवाजे पर नॉक करता है तभी उन्हें अंदर से कम इन की आवाज़ आती है और उसी के साथ वो अंदर जाते हैं। अंदर कैबिन में निधि, जो 25-27 साल के बीच में होगी, किसी पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ने में बिजी थी। पर जैसे ही उसकी नज़र अद्वितीय और अर्जुन पर पड़ती है वो अपने चेयर पर से उठ खड़ी होती है। निधि को सबसे ज़्यादा शौक अद्वितीय को देखकर होता है, जो नूर को पकड़े हुए था। अर्जुन की तरह बेचारी निधि को भी झटका लगा था, पर तभी वो अपने शॉकन स्टेट को बाजू में रखते हुए अद्वितीय से पूछती है, सर आप यहाँ, मेरा मतलब मेरे कैबिन में। तभी अद्वितीय निधि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट।
निधि हाँ में अपना सिर हिलाती है और तभी अद्वितीय नूर को वहां मौजूद बेड पर बिठाता है और फिर नूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, एंजल आपको आपकी टमी और प्राइवेट पार्ट में बहुत पेन हो रहा है ना। अद्वितीय की बात सुनकर नूर की आंखों में पानी आता है और वो अपना सिर हिलाते हुए अपनी रुआसी आवाज में अद्वितीय से कहती है, हाँ अदु। नूर को अभी भी दर्द हो रहा है। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, तो हमें उसे ठीक करना होगा ना, वरना उससे और ज्यादा तकलीफ होगी आपको। तो इसीलिए वो दीदी आपको चेक करेगी।